अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिल से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ना वो मेरे भाई के जो ससुराल वाले हैं वो आज के दिन आए थे और उन्होंने जो रस्म करनी थी। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि ये जो रस्म है कोई प्री प्लान या कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब ये नॉर्मली जो है ना वो लड़के के हाथ में जैसे जाते हैं पैसे रख कर आ जाते हैं, या लड़की के घर में जाते हैं पैसे रख कर आ जाते हैं। बस सिंपली यही था और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर कुछ स्पेशली कुछ ऐसा मतलब कि कोई फंक्शन वगैरह होता तो फिर उसके लिए बाकायदा कोई डेकोरेशन होती या फिर उस तरह का सारा सेटअप होता। तो वो चीज़ आपको जैसा कि दिख रही होगी कि नहीं है। तो असल में कल जब एक दो दिन पहले अम्मी लोग गए थे लड़की की तरफ और वहाँ पे रस्म करके आए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे अम्मी की तरफ थी तो उन्होंने आना था। और फिर अम्मी ने जो है अपने दो तीन जो है ना वो बहन भाइयों को बुला लिया हुआ था और मेरी फुप्पो भी आई हुई थी। और जाहिर सी बात है फिर आपको पता है फैमिली और ख़ानदान में बताना भी ज़रूरी होता है कि जी बच्चे की जो है ना वो हम लोगों ने हाँ कर दी है ना। तो यहाँ पे एक साइड पे जो है वो मेरी अम्मी बैठी हुई है जिनको आप सब जानती हैं, और दूसरी साइड पे जो है वो मेरे भाई की होने वाली जो सासू माँ हैं वो बैठी हुई हैं। तो बस दोनों यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो गपशप लगे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे। मज़े की बात मैं आपको एक और बता देती हूँ। मेरा भाई जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस लगा। मतलब मैं पूरा जो मैं ये देख रही हूँ उसमें, क्योंकि ये कभी भी ना पैसे किसी से लेता नहीं है, ये हमेशा दूसरों को देता ही है। तो आज इसको जब सबसे पैसे पकड़ने पड़ रहे थे तो इसका वो पैसे पकड़ने का स्टाइल जो था, और फिर इसका मिठाई मतलब कि एक होता है ना आजकल के दौर में मतलब कि इतने सिंपल और सादे लड़के बहुत कम मिलते हैं। माशाल्लाह से है, ये मैनेजर है और देखा जाए ना तो मतलब कि जो बहुत ही सिंपल है, सादा सा है। और मतलब कि अब आप जाहिर सी बात है आप लोग भी बोलेंगे कि नूरी हर कोई अपने बहन भाइयों की तारीफ़ करता है और ये वो इस तरह से। लेकिन जाहिर सी बात है हमें भी दुनिया के साथ साथ वक्त के साथ साथ पता है कि लड़के आजकल के बहुत चालाक होशियार होते हैं, बड़े तेज़ होते हैं और ये सब चीज़ें उनमें होती हैं। लेकिन मेरा भाई बहुत सिंपल सादा सा बंदा है और उसको बिल्कुल मतलब कि हमें ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि उसकी भाई कोई मतलब कि ऐसी रस्म हो रही है और जहाँ पे वो सब आए हैं। वो बड़ा नर्वस सा मुझे लग रहा था इन सब चीज़ों में। तो खैर अभी कोई इतनी ज़्यादा इनकी एज तो है नहीं है। तो बाकी जो है अल्लाह ताला इनकी बस ज़िंदगियाँ आगे जो हैं वो बहुत अच्छी गुजारे और अल्लाह करे कि इनकी जो आने वाली बीवी हैं वो इनके लिए और ये उनके लिए दोनों जो है ना एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे और जो है ना वो अल्लाह ताला इनके नसीब बहुत अच्छे कर दें, आमीन सुमा आमीन। तो बस खुश रहें अपने घरों में। और यहाँ पे ये जो सबसे छोटे वाले मेरे मामू हैं और साथ में मेरी मुमानी बैठी हुई थी, और ये मेरी बड़ी वाली बहन है और इसके साथ इसके हस्बैंड है बैठे हुए। और बड़ी वाली बहन को कोई इतराज़ नहीं होता फेस शो करवाने पे, तो इसलिए जो है ना मैं उसका फेस अक्सर ही जो है मैं ऐसे लगा देती हूँ। तो अक्सर जो है ना वो यूट्यूब पे आपको पता है अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं पता नहीं यूट्यूब पे अगर फेस आ गया तो क्या हो जाना है। कुछ लोगों को ये भी होता है, कुछ को ये भी होता है कि पता नहीं कोई बुरी नज़रें लग जानी है, ये हो जाना है वो हो जाना है, कुछ ऐसी भी मतलब कि जाहिर सी बात है हर किसी का अपना अपना जहन है और नज़र भी बरहक है। लेकिन मुझे इतना पता है कि हम लोग जब कोई भी चीज़ शेयर करते हैं तो यहाँ पे जो देखने वाले बैठे होते हैं तो वो भी जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो बोल रहे होते हैं और बाकायदा जो है वो दुआएं दे रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का जहन ऐसा होता है जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनको इतराज़ होता है। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर जो है वो फेस ब्लर कर दूँ या इमोजीज़ लगा दूँ ताकि किसी को भी कोई भी इतराज़ ना हो कि हमारा फेस आया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जी ये फैसल भाई हैं जो कि ग्रीन शर्ट में, और दूसरी साइड पे अहमद है जो कि मेरे सबसे छोटे वाले मामू का बेटा है, और जो फैसल भाई हैं जो ग्लासेस वाले हैं वो मेरे सबसे बड़े मामू का बेटा है। तो माशाल्लाह से ये होता है थे क्योंकि इसके ज़ाहिर सी बात है जो फैसल भाई हैं उनके मामा और पापा तो नहीं है, तो इसलिए वो अब अपने घर में ज़ाहिर सी बात है वो बड़े हैं, इनके दोनों बड़े भाई जो हैं वो बाहर होते हैं, तो इसलिए वो फिर आए थे उनकी जगह पे। तो बाकी जो हैं ये मेरे बच्चे बैठे हुए यहाँ पे माशाल्लाह से अपने मामू के साथ बातें शातें कर रहे थे। मैं हसीब से पूछी थी तुम क्या बातें कर रहे थे, कह रहे मैं मामू से पूछा था मामू आप नर्वस लग रहे हो, ज़रा रिलैक्स रहो। तो मैं बड़ा हंसने लगी, मैंने कहा अच्छा भाई तुम भी इस तरह की बातें करते हो। मैंने कहा मैं भी ये चीज़ नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे मामू काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहे थे। तो खैर बाकी ये जो हैं ये भी इनके मतलब कि जो दुल्हन है उसके घर वालों की तरफ से, ये सिस्टर भी और ये भाई जो बैठे हैं साइड पे ये दोनों। तो पीछे जो फ्रेम में आप फ़ोटो आपको एक दिख रही होगी जिसमें जो है वो मेरे अब्बू की तस्वीर है, वो पीछे पड़ी हुई है, बैक साइड पे आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब कि इसमें पूरा आप लोग देखेंगे कि अब्बू की तस्वीर पीछे रही थी और भाई के साथ ऐसे साइड पे अब्बू हैं। तो मुझे ना एक ख्वाब भी आया था जब ये रिश्ता हो रहा था, तो उस टाइम पे मैं आपके साथ वो ख्वाब भी शेयर करती हूँ और आप लोग भी वो सुन के थोड़ा सा शायद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी हैरान हो गए थे। और उसके अलावा जो है ना बस फिर होना ना होना तो ये नसीब की बात होती है। लेकिन फिर हम लोगों ने यही सोचा था कि भाई जो है वो
कर देते हैं। मतलब कि ख्वाब जो है वो हमें इस तरह का कुछ आया था, ठीक है। वो भी मैं आगे चलकर आपको सुनाती हूँ। और यहाँ पे मेरी ये बहन बैठी हुई है जो कि मुझसे छोटी है, उसका बेबी है साथ में। और दूसरी साइड पे दूसरी सिस्टर बैठी हुई थी जिनको अक्सर ये एतराज़ हो जाता है जब उसको या उसके बेबी को मैं ले आऊँ। तो इसलिए मैंने सोचा इसको मैंने कहीं भी नहीं लेकर आना, शादी के जितने इवेंट्स होंगे उसमें भी या फिर इस तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर के लोग तो शायद इतना ज़्यादा इतराज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो अपने होते हैं ना वो ही ज़्यादा इतराज़ कर लेते हैं। ख़ास तौर पे जो उनके शोहर हज़रात होते हैं ना कुछ ऐसे निकल आते हैं जो कि बहन वो कहते हैं कि मेरा बच्चे का मुंह आ गया है, मेरी बीवी का मुंह आ गया है, तेनों इंज हो गया, तेनों इंज हो गया, मतलब कि घर के कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनको इतराज़ होता है। तो इसलिए बेहतर है थोड़ा सा जो है ना, मतलब कि अपना हाथ होला रखना, फजूल में जो है ना हर किसी का वो व्लॉग ना बनाओ तो बेहतर है। और यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है, जो भाई के जो ससुराल वाले थे उनका जो है ना किसी भी ख़वातीन का जो है ना वो फेस ना ही आए तो बेहतर है। अच्छा जी, रात का 1 बज गया था। यहाँ पे मैंने सोचा कि विंडो के बाहर भी दिखाऊँ और वापस कराची आ जाते हैं हम लोग। तो वो तो था मेरी अम्मी के घर का जो भी सारा था, और मैं कराची में हूँ यहाँ पे अकेली, और मैं बोर हो रही थी अभी व्लॉग बल्कि एडिट कर रही थी। मुझे अचानक से जो है वो भूख लगी, रात का 1 बज रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या खाऊं अभी इस टाइम पे। तो खैर सारा कुछ देखने के बाद फिर मेरा दिल किया कि मैं कबाब पड़े हुए थे तो सैंडविच बना लेती हूँ, सैंडविच बना कर खाती हूँ। तो बस अभी मैं वही बना रही थी। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि मुझे ख्वाब आया था, तो मैं वो ख्वाब भी आपको सुना देती हूँ। तो जब ये रिश्ता हो रहा था तो हमें नहीं था पता कि यहाँ पे होना है या नहीं होना, या फिर क्या बात चल रही है क्या नहीं चल रही है। अभी मतलब कि अम्मी ने हमसे भी ये बात नहीं की थी, और मुझे ये ख्वाब आई थी और मैंने अम्मी को फिर सुनाई। मैंने कहा अम्मी मैंने ख्वाब में देखा कि इस तरह से ना भाई की जो है वो एंगेजमेंट की तैयारियां हो रही हैं, और मतलब कि डेकोरेशन का सामान आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। और मैं बैठी हुई हूँ तो एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया कि मैंने व्लॉग तो स्टार्ट ही नहीं किया अपना, तो मैं फ़ौरन से मोबाइल उठाया और मैं व्लॉग अपना स्टार्ट करने लग गई हूँ ना। तो जब मैं बाहर सेन की तरफ जाती हूँ जहाँ पे डेकोरेशन का सारा सामान आ रहा है और भाई की जो मंगनी है उसकी तैयारियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि फ्रेंड्स अभी जो है ना मेरे भाई का रिश्ता हो गया, और ये वो सब चीज़ें मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो एक साइड पे आप खड़ी हुई हैं और दूसरी साइड पे जो है वो अब्बू भी खड़े हुए हैं। तो मैं मतलब कि आपकी तरफ आपसे सलाम दुआ लिए और उसके बाद फिर मैं अब्बू की तरफ कैमरा घुमाया है, और फिर मैं अब्बू से पूछने लगी हूँ अब्बू जी कैसे हैं आप, ठीक हैं। और फिर मैं अब्बू से पूछती हूँ अब्बू जी कैसा लग रहा है आपको, आपके बेटे का जो है वो रिश्ता हो गया या फिर उसकी मंगनी हो रही है, आपको कैसा लग रहा है। तो अब्बू जो है वो मुझे कहते हैं कि मैं कैसे खुश नहीं होऊंगा, माशाल्लाह से मेरे बेटे का रिश्ता हो गया, और जो वो अपनी बरादरी की है, दूसरा मेरे अपने गांव के लोग हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब भी रिश्ता करते हैं तो ख़ासतौर पर उनके पीछे तह तक लाजमी जाना चाहिए, चाहे आप कहीं भी रिश्ता कर रहे हैं, कि वो पीछे से कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं, और उनके ख़ानदान के बारे में ये वो सब चीज़ें जो है ना वो पूछना ज़रूरी होता है। तो वैसे तो ये लोग जो हैं ये खुद यहाँ के हैं, सियालकोट के हैं, लेकिन जो इनका पीछे का गाँव है ना वो मेरे अब्बू वाला गाँव ही है। तो मतलब कि इस तरह से अब्बू ने जो है ना वो बाकायदा मेरे साथ बात की कि मैं कैसे खुश नहीं होऊंगा, एक तो मेरी बिरादरी के लोग हैं, दूसरा मेरे गांव के लोग हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैंने कहा अच्छा जी तो ये बात है। मैं इस तरह से अब्बू से ना मजाक कर रही हूँ। तो फिर अम्मी की तरफ कैमरा घुमा देती हूँ, फिर अम्मी से पूछती हूँ कि अम्मी जी आपकी क्या तैयारी है, आपने क्या पहना है। तो अम्मी मुझे अपना सूट दिखा रही होती हैं, साथ में पर्स दिखा रही होती हैं कि ये चीज़ें मैं व्लॉग बना रही हूँ, इस टाइम पे मैं साथ साथ बातें कर रही हूँ और साथ में मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो फिर ये सब चीज़ें होने के बाद मैं नेक्स्ट डे जब उठी हूँ तो उठते ही मैंने अम्मी को ये ख्वाब सुनाई, अपने भाई को ये ख्वाब सुनाई। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ बात चल रही है, तो वो है भी हमारी अपने बरादरी की और तुम्हारे अब्बू के गाँव के लोग हैं वो भी ना, तो वहाँ पे चल रही बात। मैंने कहा अच्छा देखिए आपने तो मुझे नहीं बताया लेकिन अब्बू ने मुझे सब बता दिया है ना। तो इस तरह से फिर वो भी बड़े हैरान हुए ये देख कर के इसको ऐसी ख्वाब आई है। और फिर मेरा भाई जो था ना उसने तो बिल्कुल आंखें बंद कर ली। उसने कहा कि अब जैसे भी हैं जो भी हैं, अगर अब्बू ने आके ख्वाब में ये बात कर दी है तो बस फिर अब यहीं पे जो है ना वो रिश्ता करना है। तो इसलिए जो है ना वो मेरा भाई जो है उसने मतलब कि कुछ नहीं देखा कि लड़की कैसी है या फिर घर वाले कैसे हैं, कौन कैसा है कैसा नहीं है। अम्मी लोगों ने बात चलाई, सब कुछ देखा, और फिर वहाँ पे जो है ना बिस्मिल्लाह की और आगे जो है वो सारा हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अब्बू जो है ना वो इस तरह लगता है कि हर वक्त हमारे साथ हैं, हमारी हर खुशी में, हमारे गम में। और जैसे अब्बू को पता चल गया था कि भाई का रिश्ता होने वाला है, और अब्बू ने मेरी ख्वाब में आकर इस तरह से जो है वो बताया, और फिर मैंने उनको बताया, तो वो भी सब एकदम हैरान थे। और बस फिर वो यही सोच रहा था भाई भी कि नहीं अब्बू वाकई में हर वक्त मेरे साथ हैं। तो बस अल्लाह ताला जो है इनके नसीब अच्छे करे। और कल के जो इससे रिलेटेड ही मैंने पहले वाला व्लॉग डाला था जब मेरी अम्मी और मेरे घर वाले जो हैं वो लड़की की तरफ गए थे, उनके हाथ में पैसे वगैरह रखने थे। और एक और चीज़, जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बोला है कि ये कोई भी प्री प्लान नहीं था, कोई भी ये प्रोग्राम इवेंट जो भी आप देख रहे हैं
ये सिंपल सा जो है ना वो बस उन्होंने आना था और लड़के के हाथ में पैसे रखे, कुछ होता है ना जैसे वो रिंग सेरेमनी होती है या फिर कुछ ऐसा कुछ वो नहीं था। मतलब कि खाना वाना घर में ही बनवा लिया था अम्मी ने, और सब वो लोग आए थे। और खाने की तो शायद वीडियो भाई ने बनाई नहीं, तो इसलिए आपके साथ मैंने शेयर भी नहीं की है। बाकी जो छोटे छोटे क्लिप्स आए थे वो सब मैंने अटैच करके तो उसको एक व्लॉग की सूरत देकर मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बाकी बस आप लोग बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, जैसे आपने पहले वाले व्लॉग में बहुत सारी दुआएं की हैं भाई के लिए। तो अब इंशाल्लाह आपको बड़े जल्दी जो है वो बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे शॉपिंग के, और इसके अलावा शादी के व्लॉग्स, फिर वहाँ पंजाब जाऊँगी इंशाल्लाह सब चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे रात का 1 बज रहा था और मुझे भूख भी लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने जल्दी से अपने लिए एक सैंडविच बनाया, केचप रखा, साथ में मैंने गेम लगा ली थी। और ये अक्सर रात को जब जैसे होता है ना कि मैं बैठी हुई हूँ तो ज़ाहिर सी बात है तस्बीह वगैरह तो पढ़ते रहते हैं, दुरूद शरीफ वगैरह ये वो, जब अगर नींद नहीं आ रही है तो बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह घबराहट सी फील होने लग जाती है, सब सो रहे होते हैं या कुछ भी इस तरह से। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं गेम लगा लूँ या मोबाइल पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ ताकि मेरा ध्यान जो है ना एकदम से हट जाए। तो बाकी जो है वो आंखें बंद करके कुछ ना कुछ पढ़ती भी रहती हूँ ताकि सुकून की जो है वो नींद आ जाए ना। तो बस ये यहाँ पे सैंडविच अब मैं खाऊंगी, साथ साथ मैं गेम खेलूँगी, और अपना जो मेरा आज का व्लॉग है वो सारा तो आपने देख लिया। और इसके अलावा हाँ आगे कुछ क्लिप्स हैं वो जो शेयर करूँगी, जो कि सियालकोट में बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा ना। भाई का रिश्ता हुआ उसके मेरे ख्याल में कुछ दिन बाद या 1-2 दिन बाद हुई थी, तो फिर वो भाई ने मुझे कुछ क्लिप्स बनाकर सेंड की और इतनी शदीद वाली बारिश हुई थी वहाँ पे। तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो क्लिप्स बड़ी मुझे मज़े के लगे तो मैंने सोचा कि वो इसके साथ अटैच कर देती हूँ। तो बाकी आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और मैं दोबारा से अपने जैसे व्लॉग्स बनाती थी उसी तरह व्लॉग्स रेगुलर बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ।